Good morning, everyone. Now we are moving to our last experiment, that is pH of wastewater plus total solid of pH water of total solid of वेस्ट वाटर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पीएच निकालेंगे, फिर उसमें हम टोटल सॉलिड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम पीएच कैसे निकालेंगे, राइट। तो इसका एम क्या है, टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ ए गिवन सैंपल वाटर सैंपल एंड इंट्रोडक्शन। द टर्म पीएच को आप जानते हैं, पीएच किसे कहते हैं, एच प्लस साइज। मैं भी रीड कर देता हूँ। द टर्म पीएच रिफर्स टू द मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन and defined as a negative log of H plus ions concentration in water and wastewater. The value of pH 0 to a little less than 7। 7 से कम होती है वो क्या होते हैं, एसिडिक। और जो 7 से अबव होती है, 7 to 14 के बीच में होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक। और जो 7 के होती है, जहाँ पे H प्लस और OH माइनस कंसनट्रेशन इक्वल होता है, उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, राइट। तो वो लिखा है द वैल्यू ऑफ pH 0 to a little less than 7 are termed as acidic, and the value of pH a little above 7 to 14 are termed as basic. While the concentration of H plus and OH minus are equal, then it is called as neutral pH। 7 पे हम लोग उसे neutral कहते हैं। Now, what are the materials required? Apprentices के क्या है, pH water, pH meter, standard flask, magnetizer, funnel, beaker, वाटर बोतल, टिश्यू पेपर। केमिकल्स के क्या है, बफर सॉल्यूशन। पीएच कौन सा पीएच क्या लगेगा, 4, 7 और 9.2, ये स्टैंडर्ड्स हैं, राइट। सेकेंड डिस्टिल वाटर। ये बस प्रैक्टिस देख लीजिए आप लोग। पीएच मीटर आप देख रहे हैं, फनल, बीकर, टिश्यू पेपर, स्टैंडर्ड फ्लास्क और ये हमारी वॉश बोतल, ठीक है। प्रोसीजर देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारा जो पीएच मीटर है इसको हम लोग ऑन करेंगे, राइट। ऑन करने के बाद क्या करेंगे, अब हम अपना बफर सॉल्यूशन बनाएंगे। 4 के कौन सा बफर सॉल्यूशन यूज़ किया था हमने, 4, 7 और 9.2 का। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये वो सॉल्यूशंस होते हैं जो डालने के बाद, जो अगर हम डाल देते हैं तो वो पीएच को कांस्टेंट कर देते हैं, उसकी वैल्यू इतनी चेंज नहीं आती, इसलिए बफर को यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलिब्रेशन करेंगे अपनी मशीन का। जो हमारा पीएच मीटर दे रखा है उसको हम कैलिब्रेशन करेंगे, और किससे करेंगे, 9.2 से। तो हमने 9.2 का जो हमने बफर सॉल्यूशन लिया था उसको हम लोग वाटर में डालेंगे, और उसके बाद हम लोग उसको चेक करेंगे। अगर वो 9.2 है तो यानी कि हमारी जो पीएच मीटर है वो हमारा प्रॉपर कैलिब्रेटेड है। इन एनी केस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसकी जो नॉब है उससे हम 9.2 पे उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। 9.2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 7 का बफर सॉल्यूशन है, अब थर्ड स्टेप में देखिएगा, फोर्थ स्टेप में जो कैलिब्रेट 7 का जो हमारा पीएच है उसको डालेंगे, और उसको हम लोग पीएच मीटर में रीडिंग देखेंगे। अगर वो 7 आ गई तो ठीक है, रहने केस नहीं आई तो क्या करेंगे, हम उसे नॉब को घुमा के अगेन हम उसको 7 ले आएंगे। अब क्या करेंगे, अब हमने एसिडिक हमने बेसिक कर लिया 9.2, हमने न्यूट्रल कर लिया 7। अब हम लोग एक बार एसिडिक से इसको चेक कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसको 4 से बफर सॉल्यूशन को, 4 वाला जो बफर सॉल्यूशन था उससे हम दोबारा इसको चेक करेंगे। अगर वो 4 आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो हम उसे फिर से नॉब को घुमा के 4 पे सेट कर देंगे। अब हमने तीनों से चेक कर लेंगे, चेक कर लिया, एसिडिक से, अल्कलीन, एसिडिक से, बेसिक से और न्यूट्रल से। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा वाटर सैंपल है, अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। एक टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से सुखा लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो टिश्यू पेपर है उसके बाद जो हमारा सैंपल है उसमें हम अपने इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, और जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमारी पीएच होगी, ठीक है। ये इसका प्रोसीजर लिखा हुआ है कि 100 ml बीकर लेंगे और उसको मैग्नेटिक स्टील में डाल के उसको अच्छे से घुमा लेंगे। नाउ प्लेस द इलेक्ट्रॉन इन द बीकर कंटेनिंग द वाटर सैंपल एंड चेक द रीडिंग ऑफ द पीएच मीटर। और उसके बाद हम पीएच मीटर की रीडिंग ले लेंगे अंटिल यू गेट अ स्टेबल रीडिंग। जैसे हम लोग एक्चुअली हम लोग जैसे इलेक्ट्रोड डालते हैं तो पीएच जो मीटर होता है उसमें में रीडिंग्स कांस्टेंट नहीं रहती, वेरिएबल करती रहती है। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे तो थोड़ी देर वो कांस्टेंट हो जाएगी, और हम वही रीडिंग हम लोग लिख लेंगे। पीएच जो हमारा वाटर सैंपल है उसका 8.2 है। टेक इलेक्ट्रोड फ्रॉम द सैंपल, वॉश विद डिस्टिल वाटर एंड देन वाइप जेंटली विद सॉफ्ट टिश्यू, राइट। ये हमारा कंप्लीट हो गया पीएच का। नाउ अब हमें निकालना है टोटल सॉलिड्स इन ए वाटर। तो इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। द टर्म सॉलिड्स इज जनरली यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू एनी मटेरियल सस्पेंडेड और डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब सॉलिड्स क्या होते हैं, या तो सस्पेंडेड हो या पानी के अंदर डिजॉल्व्ड हो, और वेस्ट वाटर दैट कैन बी फिजिकली आइसोलेटेड,
एदर थ्रो फिल्ट्रेशन और थ्रो एवोपरेशन। और कैसे हो वो थ्रो फिजिकली, या तो हम उसको सुखा दें इस पानी को तब वो हमें मिल जाए, या हम उसे फिल्टर कर लें तो हमें वो सॉलिड पार्ट मिल जाए। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एदर फिल्टरेबल और नॉन फिल्टरेबल। जो सॉलिड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो वो फिल्टरेबल है जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं, या ऐसे हैं जो हम नॉन फिल्टरेबल हैं। फिल्टरेबल सॉलिड्स में इधर भी सेटलेबल और नॉन सेटलेबल। जो फिल्टरेबल सॉलिड्स हैं वो हो सकता है वो नीचे सेटल कर जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो ऊपर ही ऊपर रह जाए, वो सेटल ना करें। सॉलिड्स कैन आल्सो बी यूज क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और कैसे हो सकते हैं, वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। टोटल सॉलिड इज अ टर्म अप्लाइड टू द मटेरियल रेसिड्यू लेफ्ट इन द वेसल आफ्टर एवोपरेशन। टोटल सॉलिड किसे कहते हैं, जैसे हमने एक वेसल में पानी लिया, पानी को एवोपरेट कर दिया, उसके बाद जो हमारे पास बचा वो हमारे पास टोटल सॉलिड बचा उस ऑफ ए सैम्पल एंड इज सब्सिक्वेंटली ड्राइंग इन एन ओवन एट ए डिफाइंड टेम्परेचर। और क्या कर सकते हैं, हम उसको ओवन में रख सकते हैं एक फिक्स टेम्परेचर करके, तो भी क्या एवोपरेशन होगा, उसका पानी लॉस हो जाएगा, जो नीचे जो बच जाएगा वो हमारा होगा टोटल सॉलिड। अब इसको करने से पहले हमारे पास क्या क्या प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, हमें क्रूसिबल है, ओवन है, डेसिकेटर्स है, एनालिटिक बैलेंस है, डिश टंग्स है, मैग्नेटिक स्टीरर एंड वॉश बोतल है। एक बार देख लीजिए, एक बार प्रोसीजर देख लीजिए इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपना जो वेइंग बैलेंस है इसको हम ऑन कर देंगे 30 मिनट पहले, राइट। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर अपना क्रूसिबल जो है, क्रूसिबल कोई भी ऐसा चिकनी मिट्टी सी का बना हुआ होता है, कोई भी ऐसा जिससे में कि हम पानी डालें तो अपने अंदर पानी सूखे नहीं, तो ऐसा कोई भी हम क्रूसिबल लेंगे और उसका हम लोग वेट कर लेंगे, ठीक है। वेट करने से पहले क्रूसिबल को देख लेंगे बिल्कुल ड्राई हो, इसके अंदर कोई भी पानी की एक भी बूंद ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा पानी जो है हम लोग क्रूसिबल में ले लेंगे, 50 ml के करीब में हम लोग वाटर का जो है जिसमें हमें टेस्ट करना है उसका सैंपल लेके हम क्रूसिबल में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, हम अपने ओवन में 103 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उसको क्रूसिबल को रख देंगे। अब क्या होगा, जो हमारा ओवन है, ओवन से में रखने के बाद क्या करेंगे, हम तुरंत उसको बाहर निकाल लेंगे और उसको हम लोग रूम टेम्परेचर में रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के लिए हम डेसीटर में रख देंगे। डेसीटर क्या होता है, डेसीटर में रखने से ये होता है, जैसे अगर सपोज कर हम ओवन से निकाल के उसको बाहर रख देंगे तो उसमें जो हमारे इन्वायरमेंट की जो मॉइस्चर है वो भी उसमें आ जाएगी, तो वो मॉइस्चर ना आए, वो धीरे धीरे कूल हो जाए, तो इसलिए हमें डेसीटर में रखना होता है। उसके बाद क्या करेंगे, डेसीटर में रखने के बाद क्या करेंगे, उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसको हम दोबारा वेट कर लेंगे, वो हमारा हो जाएगा फाइनल वेट ऑफ द क्रूसिबल, राइट। अब हमारे पास दो वेट आ गए, एक हो गया W1, एक हो गया हमारे पास W2। W1 किसे कहेंगे, जो इनिशियल वेट ऑफ द क्रूसिबल होगा, और W2 किसे कहेंगे, जो हमारा फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास निकल कर आया, राइट। प्रोसीजर पढ़ लेते हैं। टू मेजर द टोटल सॉलिड्स, टेक अ क्लीन पोर्सलेन डिश विच हैज़ बीन वॉश एंड ड्राइड इन ए हॉट एयर ओवन। क्या करेंगे हम लोग, मैंने जैसे हमने बताया था कि एक पोर्सलेन लेंगे और उसका सारा पानी हम सुखा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको वेट कर लेंगे और वो वेट क्या होगा हमारा W1। अब क्या करेंगे, पिपेट की थ्रो से, सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, पिपेट की थ्रो से 50 ml लेंगे और उसको हम अपनी जो हमारा जो पोर्सलेन डिश है उसमें हम डाल देंगे। थर्ड में क्या लिखा है, अब ओवन को ऑन करेंगे और तब तक 105 डिग्री सेंटीग्रेड उसमें टेम्परेचर सेट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पानी जितना भी होगा वो सारा एवोपरेट हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, एवोपरेशन के बाद क्या होगा, हम उसको कंटेनर जो था हमारा उसको डेसिकेटर में कूल करेंगे, राइट। कूल द कंटेनर इन ए डेसिकेटर। डेसिकेटर आर डिजाइन टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट स्टैंडर्ड ड्राइनेस। नेक्स्ट क्या लिखा है 6 पॉइंट, वी शुड वे द डिश एज सून एज इट इज कूल टू अवॉइड एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। जैसे हमारा डिश जो है हमारी ठंडी हो जाएगी वैसे ही हम उसके तुरंत उसको हम वेट कर लेंगे। सैंपल नीड्स टू बी मेजर एक्यूरेटली, वेट केयरफुली एंड ड्राइड एंड कूल्ड कंप्लीटली। नोट द वेट विद रेसिड्यूअस W2। अब हमारे पास वेट आ गया W2। नाउ कैलकुलेशंस। इनिशियल वेट क्या लिया W1, W2 क्या था, फाइनल वेट तो क्रूसिबल प्लस सैंपल। कौन सा सैंपल, सैंपल जब हमारा जो हमें एवोपरेशन के बाद मिला, और W क्या है कि जितना हमारा हमें मिला क्या, तो वो क्या होगा W2 माइनस W1। तो अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड प्रेजेंट इन सैंपल कितना आया, 1000 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय W डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो इसमें 1000 क्या है, पहला 1000 क्या है, जो हमारा वेट आया था वो किस में आया था, mg में आया था, तो इसके चक्कर में हमने क्या है उसको
1000 से मल्टीप्लाई किया है। और उसके बाद क्या था, वॉल्यूम भी किस में, पानी किस में लिया था हमने, मिलीलीटर में लिया था। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस चक्कर में हमने उसको मल्टीप्लाई बाय 1000 एक और बार किया, जैसे कि हम ml से हम L में कन्वर्ट कर सकें। और इससे हमारा आ जाएगा टोटल सॉलिड एंड वाटर सैंपल। जनरली जो होता है हमारा टोटल सॉलिड जो होता है वाटर सैंपल में, उसकी वैल्यू 500 mg पर लीटर आती है। लेट्स सॉल्व बेटा।